हाय एवरीवन। सो हर साल जब हम टीसीएस एनक्यूटी का पेपर देखते हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होते हैं। अब इस साल जो हमें पेपर में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं वर्बल एबिलिटी के अंदर। तो वर्बल एबिलिटी के एग्जाम में इस बार कुछ चेंजेस हुए हैं। टीसीएस के एग्जाम में जो टॉपिक्स हैं उनको चेंज किया गया है, थोड़ा बहुत वेटेज ऊपर नीचे किया गया है, तो उसको हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं आपको पूरा ब्रेकडाउन समझाऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे वर्बल एबिलिटी में, जिससे आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर पाओगे वर्बल एबिलिटी को। ठीक है, तो क्योंकि रीजनिंग और न्यूमेरिक तो ऑलमोस्ट सेम था जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, बट वर्बल एबिलिटी के कुछ टॉपिक्स में क्या है डिफरेंस आया हुआ है, इसलिए हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले टॉपिक के बारे में। पहला टॉपिक है पैरा जंबल्स। अब पैरा जंबल्स हर साल आते हैं बट इस साल कम पूछे गए। इस साल 25 में से लगभग जो 3 क्वेश्चन थे वो पैरा जंबल्स के पूछे गए। अब इन 3 क्वेश्चंस में आपको पता ही है क्या होता है। बेसिकली आपको डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस दिए होंगे, आपको उनको रीऑर्डर करना है। मतलब सपोज एक सीक्वेंस दी है 1 2 3 4। अब आपका जो करेक्ट ऑर्डर होगा हो सकता है वो हो 2 3 4 1, राइट। सो आपको अलग अलग सेंटेंस देखने को मिलेंगे, अलग अलग अरेंजमेंट्स में। आपको उनको एक प्रॉपर वे में अरेंज करना है जिससे वो लोग सेंस बनाए, वो जो सेंटेंस है वो सेंस बनाए। ठीक है, इसको हम पैरा जंबल्स बोलते हैं। 3 क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे गए थे। इसके अलावा फिर जो सेकंड चीज आई है वो है यहां पर फ्रेज रिप्लेसमेंट। तो ये एक ऐसी चीज है जो इस बार यहां पर पूछी गई है। अब इस फ्रेज रिप्लेसमेंट में होता क्या है वो मैं आपको एग्जांपल के साथ थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल एक चीज दी गई है विच इज, एक सेंटेंस दिया गया है फाइनल अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इस फाइनल अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट में आपको कुछ फ्रेज रिप्लेस करके इसको बेटर बनाना है। तो आप कैसे करोगे, इसमें बोलेंगे हम फाइनल अप्रूवल फॉर द प्रोजेक्ट। तो फाइनल अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट की जगह हो गया फाइनल अप्रूवल फॉर द प्रोजेक्ट। तो इस प्रकार के जो फ्रेजेस हैं उन फ्रेजेस को यहां पर रिप्लेस करना है, और इस सेक्शन का नाम है आपका फ्रेजेस रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे। लगभग 3 क्वेश्चंस यहां पर एग्जाम में इसके देखने को मिले थे। ठीक है, सो इसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस दिए हैं, उनका कुछ कॉन्टेक्स्ट है, और उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उस सेंटेंस को रिप्लेस करना है, एक फ्रेज को रिप्लेस करके उसको बेटर करना है। तो इसको बोलते हैं अपन फ्रेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, फिर आए थे 4 क्वेश्चन जो कि लगभग थे एरर डिटेक्शन से। अब एरर डिटेक्शन में क्या था कि सेंटेंस, आपको पता ही एक सेंटेंस दिया होता है, उसमें कहीं ना कोई कुछ एरर होगा, उसको आपको डिटेक्ट करना है। तो आपका जो वही होगा, जो आपका सेंटेंस है वो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड है, और किस पार्ट में एरर है वो आपको यहाँ पर खोजना है। ठीक है, तो एरर डिटेक्शन तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा। एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें हो सकता है कहीं पर कोई ग्रामर गलत है, कोई आर्टिकल गलत है, कोई कंजक्शन गलत है, कोई टेंस गलत है, तो वो उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, एरर डिटेक्शन। तो एरर डिटेक्शन के यहाँ पर 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो आज क्वेश्चंस आए थे वो थे आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, प्रीपोजिशन और आर्टिकल्स के ऊपर। फिर जैसे कि एग्जाम्पल है ही हैव कंप्लीटेड द टास्क। सो ही हैव कंप्लीट गलत है, सो क्या होगा, ये ही हैज़ कंप्लीट द टास्क, राइट। सो ही हैज़ होगा, हैव नहीं होगा, राइट। तो इस टाइप के जो सेंटेंस है एरर करेक्शन वाले ये पूछे गए थे। फिर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की इस बार वेटेज घटा दी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के केवल 8 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगर लास्ट ईयर के बारे में बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आते थे, वेटेज घटा के 8 कर दी। पैरा जंबल्स की भी घटा के 3 कर दी, पहले 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते थे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या था कि 8 क्वेश्चन है, बट क्या किया, बड़े बड़े पैराग्राफ्स दे दिए। पर पैराग्राफ पे 2 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, ऐसे डिवाइड कर दिया। तो एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए भी आपको बहुत बड़ा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर एक बस हार्ड चीज़ थी वर्बल एबिलिटी के अंदर, बाकी सब ईजी था। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लगभग 8 क्वेश्चन थे, छोटे छोटे पैराग्राफ थे। एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन है जिनके आपको आंसर देने हैं। फिर आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें आपको कुछ वर्ड दिया है और उस वर्ड को आपको सब्स्टिट्यूट करना है। फॉर एन एग्जाम्पल ये है कि वन हु राइट्स कोड, उसको क्या कहते हैं। तो जो कोड लिखता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको आप कोडर बोल सकते हो, प्रोग्रामर बोल सकते हो। ठीक है, एक है फियर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उसको क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजी फोबिया। ओके, टेक्नोलॉजी से फियर है, उसको क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजी फोबिया। तो इस टाइप के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। साथ साथ में एंटोनिम सिनोनिम के 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 1 से 2 क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम के ऊपर थे, तो ज़्यादा वेटेज नहीं था। इसके अलावा यहाँ पर 3 से 4 फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आए थे। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब आपको एक पूरा स्टेटमेंट दिया, उसमें कुछ गैप है, वो आपको फिल करना है। ठीक है, चौथा जो आपका लास्ट टाइप आया था वो आया है ईमेल के ऊपर। मतलब ईमेल राइटिंग भी आई है, ईमेल राइटिंग, प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग। सो उसके ऊपर मतलब आपको प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग यहाँ पर देखनी हुई है कि भाई कैसे आपके जो प्रोफेशनल ईमेल है उसका जो बेस्ट वर्जन है वो आप कैसे लिखोगे, तो उसको आपको टिक मार्क करना है। एक कॉन्टेक्स्ट दिया होगा, उस कॉन्टेक्स्ट पे आपको एक कुछ चीज़ दी हुई है कि फॉर एग्जाम्पल कि आपको यहाँ पर
आप सिक हो, इस कारण आप मीटिंग में नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, तो उस चक्कर में आपको एक बेस्ट ऑप्शन टिक मार्क करना पड़ेगा कि आप कैसा ईमेल डालोगे। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो सिलेबस चेंज किया है, ऊपर नीचे किया, थोड़ा बहुत वेटेज, किसी चीज़ का वेटेज घटाया है, कुछ नए टॉपिक्स डाले हुए हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर आपका टेस्ट आने वाला है तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। आज मैंने आपको एग्जाम एनालिसिस पे भी बताया है कि जो मॉक टेस्ट में हम लोग लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाने हैं, ऑलमोस्ट वही सेम क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट डिट्टो उसी प्रकार के टॉपिक्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। सो लिंक ऑफ द मॉक टेस्ट सीरीज विल बी इन द डिस्क्रिप्शन विच यू कैन परचेज फॉर योर फ्यूचर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज द चेंज्ड सिलेबस ऑफ वर्बल एबिलिटी।